नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है जर्नलिस्ट राजा चैनल पर। तो आज की हेडलाइंस को मैं शुरू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूं कि देश और दुनिया से संबंधित खबरें आप इस चैनल पर देखते हो तो आपका एक फ़र्ज़ है कि आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर वीडियो पसंद आए तो चलिए शुरू करते हैं। नीट यूजी का जो मामला है वह सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और आज है 8 जुलाई और 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करने वाला है। नीट पेपर लीक में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप सहित 38 याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें शिक्षक, स्टूडेंट्स और खुद एनटीए भी शामिल है। कुल मिलाकर 38 याचिकाएं पर आज सुनवाई होनी है। झारखंड की बात करूं तो विश्वास मत हासिल करने के बाद आज मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं हेमंत सोरेन, जो कि नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं झारखंड के। आपको पता है कि चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। हेमंत सोरेन एक बार फिर से 13वें झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तीसरी बार 4 जुलाई को उन्होंने शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज मणिपुर की 1 दिवसीय यात्रा करने वाले हैं। राहुल गांधी का आज मणिपुर दौरा होने वाला है। हवाई और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगा चुकी है वहां की राज्य सरकार, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील माना जाता है मणिपुर, और वैसे भी राहुल गांधी जा रहे हैं तो थोड़ा सा और बचाव किया जा रहा है। राहुल गांधी मणिपुर, असम दौरे पर रवाना हो चुके हैं। अभी तो वो असम में हैं और मणिपुर में शाम को जाने वाले हैं। 14 महीने से जारी हिंसा के बीच तीसरी बार यह दौरा कर रहे हैं मणिपुर का राहुल गांधी। बाढ़ और हिंसा प्रभावितों और गवर्नर से भी बात करेंगे राहुल गांधी, जो वहाँ पर हालात चल रहे हैं उसको लेकर बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता और केंद्रीय मंत्री प्रताप राव ने कल अपने एक संबोधन में किया कि अगर एनडीए को 400 सीटें मिली होती तो भारत में शामिल हो सकता था पीओके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से ही विज़न रहता है और था कि हम पीओके को इंडिया में मिलाएंगे। लेकिन यार मैं एक बात बताना चाहता हूँ प्रताप राव से, बोलना चाहता हूँ कि एनडीए 400 सीटें जीती तो क्या गारंटी है कि पीओके आ जाएगी। अरे मैं बोलता हूँ अभी भी तो एनडीए की ही सरकार है सत्ता में, चाहे वह 400 आंकड़े से कम ही क्यों ना हो, लेकिन सत्ते में तो एनडीए है। तो अब क्यों नहीं आप पीओके को इंडिया में शामिल कर देते। ये बड़े बड़े बयानबाजी करके आप ऐसे ही नहीं जनता को घुमा नहीं सकते हो। मैं बोलना चाहता हूँ कि जब केंद्र सरकार आपकी है तो पीओके को एक बार फिर से इंडिया में शामिल कर लो। कुछ भी बोल रहे हैं यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। केजरीवाल ने याचिका दायर की थी कि जेल अधीक्षकों से हमारे 2 वकीलों की मीटिंग होनी चाहिए, तो वकीलों के साथ बैठक करने की मांग की है केजरीवाल ने हाई कोर्ट से उसके ऊपर भी, और साथ ही सीबीआई कांड में भी केजरीवाल पर आज सुनवाई होनी है। अब लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। अब सभी जो राज्य हैं वह विधानसभा चुनाव देख रहे हैं। तो दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव अगले साल यानी 2025 में होने हैं। तो भाजपा के साथ साथ अब दिल्ली कांग्रेस भी जुटी है विधानसभा चुनाव की तैयारी में। अब जिला स्तर पर सम्मेलन शुरू कर दिया है कांग्रेस ने, कि जिला स्तर पर बैठकें कर रही हैं, लोगों से मिलना शुरू कर दिया है वहाँ पर कांग्रेस ने। मोदी कुल 5 साल बाद आज रूस के दौरे पर जाने वाले हैं। बस कुछ ही देर में मोदी यहाँ से रवाना हो जाएंगे रूस के लिए। साल 2019 में आखिरी बार मोदी गए थे रूस दौरे पर। तो जंग के बाद पुतिन से दूसरी बार मुलाकात, जंग का मतलब कि यूक्रेन और रशिया का वार, तो मुलाकात करेंगे मोदी। इस पर नाटो देशों की भी नज़र रहने वाली है, क्योंकि दो बहुत बड़े नेता मिलने वाले हैं आज। तमिलनाडु में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि आत्मघाती हमले में मारे गए थे, उनका शव दफना दिया गया है। तो तमिलनाडु के तिरुवल्लुर के पोथुर में दफनाए गए हैं के आर्मस्ट्रॉन्ग। उनके दफनाने के विधि के दौरान शहर में निकाली गई थी 8 घंटे की उनकी शव यात्रा। बहुत बड़े स्तर के नेता माने जा रहे थे के आर्मस्ट्रॉन्ग बीएसपी के। दिल्ली शराब घोटाले की बात करूं तो बीआरएस नेता के कविता ने डिफ़ॉल्ट ज़मानत के लिए दायर की है अपनी याचिका, जिसके लिए आज दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी सुनवाई संभव है। बताया जा रहा है कि जो उनका ज़मानत के लिए दायर याचिका उन्होंने किया है, और साथ ही जो डिफ़ॉल्ट के लिए किया उन्होंने, उसके लिए भी सुनवाई आज दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट करेगा। प्रधानमंत्री मोदी रशिया विजिट की बात करूं तो रूस दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। रूस दौरे पर निकलने से ठीक पहले उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि
मैं अपने दोस्त रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर समीक्षा को लेकर तैयार हूं। यानी कि मोदी बहुत ही उत्सुक दिख रहे हैं अपने रशिया के दौरे से पहले। नाटो की बात करूं तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक 32 देशों का समूह है। तो नाटो शिखर सम्मेलन जो कि अगले हफ्ते अमेरिका में होने वाला है, उसमें यूक्रेन के लिए मजबूत समर्थन पेश कर सकता है अमेरिका। साथ ही बाइडन कई और बड़े मतलब फैसले ले सकते हैं नाटो की बैठक में। आपको एक और बता दूं बात कि स्वीडन इसी साल मार्च में नाटो का नया मेंबर बना है। तो बहुत ही दिलचस्प होगा। देखते हैं कि स्वीडन के लिए क्या योजनाएं रहती हैं और स्वीडन का स्वागत कैसे करते हैं जो बाइडन। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की बात करूं तो इस साल नवंबर में होने वाले हैं। ट्रंप वर्सेस बाइडन का चुनाव होने वाला है, लेकिन बाइडन के ऊपर एक बादल मंडरा रहा है कि कहीं वह बाहर न हो जाएं चुनाव से। तो बाइडन को राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से हट जाना चाहिए, ऐसा कहना है डेमोक्रेटिक पार्टी के 5 सांसदों का। उन्होंने अपनी राय रखते हुए कही है कि ट्रंप के सामने बाइडन टिक नहीं पाएंगे, वह बूढ़े हो चुके हैं और उनको अपना नाम वापस ले लेना चाहिए और उनकी जगह कमला हैरिस को चुनाव लड़ना चाहिए। तो क्या आपको क्या लगता है कि कमला हैरिस को चुनाव लड़ना चाहिए ट्रंप के खिलाफ या जो बाइडन अच्छे कैंडिडेट हैं? जो भी आपका विचार होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा।